जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी कि एक्वेरियस के पार्टनर 10 फेब के दिन आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं, क्या वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं या फिर वो आपके लिए जेन्युइन है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर फ्रॉड कर रहे हैं या फिर जेन्युइन हैं एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये 10 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी सन की आ चुकी है। सन का मतलब तो आप समझ जाइए कि आपको देख के दिल खुश हो जाता है, जैसे फूल खिल जाते हैं। सनफ्लावर वाली एनर्जी है। मुझे सॉन्ग नहीं याद आ रहा है, लेकिन बस यही है कि चलिए छोड़िए, सॉन्ग नहीं करते हैं। याद नहीं आ रहा है, मे बी आप लोगों के बीच में सॉन्ग का कोई कनेक्शन नहीं है, तभी मुझे सॉन्ग याद आने वाला था, तभी भी गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10, 10, 19, 10, 29 जस्टिस की तरह देखते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर बेसिकली काफ़ी अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी है। यस, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। एंड 10 कप की ख्वाहिश है इनकी, मतलब कि एक हैप्पी फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आप, उनका साथ हो एंड बच्चे हों, अच्छा सा सब कुछ सुकून से लाइफ हो। बाकी मुझे यहाँ पे ग्रीड या फिर, क्योंकि इमोशन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, फुली पॉजिटिव माइंड, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। कोई टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट वाला सिस्टम मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, 19, 10, 29, 5, 34, 7 की एनर्जी इल्यूज़न। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है शायद ये चीज़ सपना ही है एंड ये चीज़ ड्रीम है, ड्रीम रह जाएगा। मतलब ये ड्रीम सारे फुलफिल नहीं हो पाते हैं। इस तरह की एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर के साथ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये सपना था, लेकिन सारे सपने पूरे नहीं होते हैं। उस तरीके से ये सपना भी पूरा नहीं हो पाया, या तो आपके साथ या किसी और के साथ। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बस 2 ही साइन है। 1, 2, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं इसको देखते हैं, ये कौन सा कार्ड था? 10 ऑफ सॉर्ड, मतलब यहाँ पे तभी भी 2, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, तो दोनों इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि दोनों इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 19 एंड 5, फिर 10, 8, 3, 4, 3, तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 ऑफ सॉर्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में ईगो फाइट चल रही हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर ने किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया था। 19, 5, 24 ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर आपको ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, बट यहाँ पर कोई तो ईगो फाइट चल रही है। लेट्स सी, डिवाइन ये बताइए कि ये 5 ऑफ सॉर्ड क्यों है? फादर ऑफ सॉर्ड, फादर ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है या तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वैसे मेल की एनर्जी आई है, किसी मेल के साथ इनकी ईगो फाइट चल रही है। 19, 5, 24 आप ही हो सकते हैं, आपके साथ चल रही है। 19, 5, 24 ट्विन फ्लेम, हालांकि ऐसा दिख रहा है प्यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लेट्स सी, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, ईगो फाइट चलने की वजह से आपके पार्टनर ने फ़िलहाल तो मुंह मोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों की एनर्जी एक ही जैसी दिख रही है, फादर ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वैंड। तो आप दोनों हो सकते हैं जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन है, काफ़ी नाराज़ हैं आपके पार्टनर। धोखा देने की एनर्जी अभी तक तो नहीं आ रही है। मदर ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ कप ने। मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत इमोशन से डील किया है, लेकिन इनके इमोशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अब अपने आप को मतलब साइड लाइन कर लिया है, क्लोज ऑफ कर लिया है, ईगो में आ गए हैं कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे क्या पड़ी है, ये वाली एनर्जी। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घायल दिखाई दे रहे हैं, जैसे वुंडेड वॉरियर।
जैसे वॉर करते करते, युद्ध लड़ते लड़ते कोई जो वॉरियर होता है वो बिल्कुल घायल हो जाता है, फिर उसके उठ खड़े होने की दम नहीं होती है, फिर और ज़्यादा फाइट करने की क्षमता नहीं होती है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ये जो कोई बंदा है, आप भी हो सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा लड़ने में मास्टर है। जैसे लगातार, क्योंकि फादर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये हैं ही फादर ऑफ सॉर्ड। ठीक है, ये हमेशा जो है मतलब डेंजरस तरीके से अटैक करते हैं। एंड आपके पार्टनर बेसिकली मदर ऑफ कप की एनर्जी में है। लास्ट की एनर्जी भी सॉर्ड की ही आई है। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इस व्यक्ति ने, फादर ऑफ सॉर्ड ने। एंड आपके पार्टनर मदर ऑफ कप है, मतलब समझ गए ना, जैसे कप की क्वीन है, इमोशन ही इमोशन है। अब भले ही इंसान गुस्से में आके किसी से बात करना छोड़ दे, लेकिन उसका दिल तो दुखता है ना। तो यहाँ पे दिल की हालत तो बहुत ही बुरी दिख रही है, एंड बॉडी की हालत भी काफ़ी बुरी दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल घायल हो चुके हैं। इसको भी क्लियर कीजिए डिवाइन फादर ऑफ पेंटिकल। फादर ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर ने कई बार थर्ड पार्टी को, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है, इन्होंने काफ़ी बार, आई डोंट थिंक ये आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की ही एनर्जी आ रही है। ओके, थर्ड पार्टी को कई बार आपके पार्टनर ने चीज़ें ठीक करने के लिए कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मुझे दिख रहा है मे बी 10 ईयर का रिलेशनशिप हो सकता है, 15 ईयर हो सकता है, कितने भी ईयर हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो मनी माइंडेड है। फादर ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मे बी आपके पार्टनर को इसी वजह से ये सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो रिच है, वेल्दी है, या फिर मनी माइंडेड है। मे बी आपके पार्टनर इमोशनली उनको अटैच करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा है एंड बहुत तेज़ माइंड है। तेज माइंड का मतलब नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक मुझे दिखाई पड़ रहा है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लगातार आपके पार्टनर के ऊपर अटैक किए जाते हैं। आपके पार्टनर में भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, किसी तरह की क्लियरिटी, लगातार आपके पार्टनर के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके कन्विंस हो जाएं कि थर्ड पार्टी से बच के निकल पाना इनके बस की बात नहीं है। 819 हर्मिट की एनर्जी में भी इस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें, तुम गली गली भटकोगे, मतलब भिखारी वाली कंडीशन। यस, मतलब जैसे होता नहीं है, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि मैं तुम पे खर्चा कर रहा हूँ तो तुम्हारे आज इतनी लग्जरी इंजॉय कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया तो तुम, मतलब वही समझ जाइए बेगर्स वाली हालत हो जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजबूर हैं कहीं ना कहीं। 10 8 18 1 19 सन की एनर्जी, मतलब यही चीज़ है कि मैनिपुलेट करना, क्योंकि एनर्जी एम्प्रो की आ रही है, कल भी यही एनर्जी आई थी। एम्प्रो की एनर्जी है कि मतलब जैसे होता क्या है, बहुत ही गंदी, क्या बोलते हैं इसे, डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं, कि आप सामने वाले के वीक पॉइंट को पकड़कर उनको इतनी गंदी तरीके से मैनिपुलेट कीजिए, जैसे मैरिनेट कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी भजिया तल दीजिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे मिल रही है कि जैसे ये जो व्यक्ति है थर्ड पार्टी, ये जानती है कि जो है आपके पार्टनर इमोशनल हैं, सीधे साधे हैं, अच्छे हैं एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। अगर इनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा तो फिर चीज़ें वर्क करेंगी। मतलब बहुत ही गंदी तरीके से आपके पार्टनर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। यहाँ पे 10 सॉर्ड, ये 3 सॉर्ड, समझ गए ना, डेथ की एनर्जी है ये। 13 सॉर्ड किसी के अंदर लगी हैं, एंड ये 14, मतलब सॉर्ड ही सॉर्ड चल रही हैं यहाँ पे, लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। आपके पार्टनर को घड़ी घड़ी टॉन्ट मारे जा रहे हैं कि मतलब ये भूल जाएं आज़ादी का सपना देखना, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी यही आई है कि, लेकिन बहुत सिंपल एंड सोवर एनर्जी है, एंड ये सबका बर्थ राइट है कि अगर वो खुश रहना चाहता है तो क्या हम उसे खुश नहीं रहने देंगे, हम क्या उसे बांध के रखेंगे, हम क्या अपनी गंदी इंटेंशन को किसी और के थ्रू पूरा कर लेंगे। बहुत लोग करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत गंदी भी होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप राइट नहीं दे सकते, लेकिन किसी किसी को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है गंदी तरीके से कि वो सरेंडर कर देता है। तो 3 ऑफ वैंड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे लौट फिर के इसी के पास आना पड़ेगा, या फिर इनको ऐसा बताया जा रहा है कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है। एंड आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? एज ऑफ पेंटिकल,
314 एम्प्रो की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी बताया जा रहा है आपके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ये भी समझा रही है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पैसा होती है। आप चाहे किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाओ, वो इंसान आपके लिए एम्प्रयर ही होगा। कल भी मैंने यही एनर्जी पिक करी थी। मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है बहुत तगड़ा, ब्रेन वॉशिंग चल रही है आपके पार्टनर की। उनको बताया जा रहा है कि आप जिसके पास भी जाओगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जिसके पास भी पैसा है वो आपको इसी तरीके से रखेगा, वो आपकी वही हालत कर देगा। क्योंकि यहाँ पे 314 की एनर्जी आ गई है। ये तो एम्प्रर है ही, लेकिन यहाँ पे भी एम्प्रर तैयार हो रहा है। मतलब क्या है कि पैसा जो होता है, जिसके हाथ में पावर है, वो एम्प्रर ही रहेगा। ओके, ये चीज़ बताई जा रही है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर मदर ऑफ कप की एनर्जी में है, इमोशनल व्यक्ति हैं। इमोशनल व्यक्ति जानता है, डरपोक होता है, वो जान जाता है। एंड आपके पार्टनर जो एम्प्रर का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, माई वे और हाईवे, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। एंड ये लोग जो होते हैं, जैसे कहा जाता है लोगों को लैडर बना के ऊपर चढ़ जाना, ये वो कैटेगरी होती है। इनके लिए इमोशन मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग एम्प्रर बन ही नहीं सकते अगर ये इमोशन मैटर करेंगे। ओके, तो ये वो कैटेगरी होती है एम्प्रर की। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि यस ही इज़ राइट या शी इज़ राइट। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, भाई ये जो एम्प्रर है, ये आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हैं, मुझे फीमेल ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मदर ऑफ कप थी, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड है, यहाँ पे डॉटर ऑफ वैंड है। डॉटर ऑफ वैंड से ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के कोई बेबी बॉय या फिर गर्ल हो सकती है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो गुड लुकिंग भी हैं। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जो एम्प्रर है, ये आपके पार्टनर को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी शर्तों पर रखना चाहता है कि मतलब मैं तुम्हें प्रिजन दे रहा हूँ, तुम प्रिजन में खुशी खुशी रहो, खुश ना भी रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है कि मुझे खुशी मिलनी चाहिए, दैट्स इट। बेहद क्रूअल एंड बहुत ज़्यादा कठोर इंसान मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े, खून के आंसू रो रहे हैं भाई आपके पार्टनर। इसको क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, पैसे ही पैसा देखिए, आपको दिख रहा है हर जगह कि पैसा जिसके पास है। एंड आपके पार्टनर 437, जैसे जिसे कहते हैं कि इमोशन डेड हो जाना, मन मार के जीना, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इमोशन से काम नहीं चलने वाला है, दिल के टुकड़े करके इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, इन्हीं के साथ अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर जैसे वही चीज़ आ गई ना, कंफर्ट जोन, अगर इसको छोड़ दिया तो जो न्यू चीज़ ट्राई की वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गया, तब क्या करेंगे। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते नहीं जो समझाते हैं कि मैं तुम्हें ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो वहाँ तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भिखारी बन के रहोगे। तो आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि मतलब जहाँ पे भी हैं, कम से कम जो भी मिल रहा है बेटर है, बहुत ही कम में, जैसे ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है ये व्यक्ति। एंड आपके पार्टनर को ऐसा बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें ब्रेड क्रम्बिंग हो रही है, तुम उसमें भी खुश रहना सीखो। गेटिंग माई पॉइंट। तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यू आर गुड इनफ, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए जो ले पाइए। एंड एक कार्ड और देख लेते हैं, रीडिंग लंबी हो गई है। डेविल, भाई ये व्यक्ति डेविल है, ये साक्षात डेविल है, ये बहुत ही बुरा इंसान है, ये तो मैं आपको पहले भी बता रही थी। तो ये इतना बुरा इंसान है। एंड अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये पूरा आपके पार्टनर को जैसे कंट्रोल में ओवर पावर कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बात करने की कोशिश कीजिए। ओके, जय माता दी।